वेलकम फैमिली, आप सभी का स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइट में। तो आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग है कि आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनके साथ आप कैसे डील करें, या फिर डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है इस सारी सिचुएशन के लिए। करेक्टिव रीडिंग रहेगी। डेफिनेटली जो मैसेजेस रेजोनेट हो उनको लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। साथ ही साथ जो ये क्वेश्चन है ये आया था मेरे पास क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। मैंने क्वेश्चन किया था कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। तो उसमें आया था ये क्वेश्चन टॉक्सिक लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें डेफिनेटली बहुत सारे लोग जूझते हैं इससे, और डे टू डे लाइफ में आपको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो कि आपकी एनर्जीज को सक करते रहते हैं, या फिर आपकी एनर्जीज को ड्रेन करते रहते हैं, या फिर जो भी है आपको उनके साथ में झेलना पड़ता है। तो आज की रीडिंग में ये देखेंगे कि आपको ईश्वर या डिवाइन यूनिवर्स क्या गाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है हीलिंग पल्स 777, जिस पर आती है पिका कार्ड रीडिंग। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो उसको भी विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले दो बातें ये हैं कि टॉक्सिक पर्सन या टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक कलीग्स, टॉक्सिक फैमिली, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, जो भी है फ्रेंड्स सर्कल में, ये लोग होते ही हैं हमारे आसपास में। किसी की लाइफ में एक होते हैं, किसी की लाइफ में 2, 3, 4 होते हैं। यानी कि आपको अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग टाइप के टॉक्सिक लोग मिलते रहेंगे। नार्सिसिस्ट कह लीजिए, टॉक्सिक कह लीजिए, एब्यूसिव कह लीजिए, सारे एक ही श्रेणी में आते हैं। यानी कि आपका किसी ना किसी तरह से या तो मिसयूज करते हैं, या फिर आपको टॉर्चर करते हैं, आपको गिल्ट की फीलिंग देते हैं, या फिर आपकी लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपको ग्रोथ करते हुए नहीं देखना चाहते, आपकी एनर्जीज को ड्रेन करना चाहते हैं। और चाहे कोई स्पेल वर्क के द्वारा करे आपकी एनर्जीज को ड्रेन, या फिर कोई आपके साथ में एब्यूजिव हो, या फिर मैनिपुलेटिव बिहेवियर करता हो, आपको कहता कुछ और करता कुछ हो। ये आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी जेंडर हो सकता है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं जो इस तरह के ट्रेड्स रखते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि डिवाइन इसके लिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए। यहाँ पर कार्ड है ब्रह्मा का, एक कार्ड और लेंगे इस डेक में से। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, यही कार्ड आना चाहता है। यहाँ पर कार्ड है माँ सीता का। यहाँ पर कार्ड है शस्त्रारा का बॉटम ऑफ द डेक। और 2 कार्ड और ले लेते हैं पहले। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर कार्ड है आर्चएंजल राफेल का। यहाँ पर कार्ड है बुक्स का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है पास्ट लाइफ इश्यूज का। तो जब आप टॉक्सिक लोगों के साथ में डील करते हैं तो उन लोगों के साथ में आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। यानी कि नॉर्मली तो देखिए वैसा ऐसा ही होता है कि हमारे टॉक्सिक पैटर्न जो आते हैं, यानी कि कुछ पास्ट लाइफ के इश्यूज होते हैं जहां पर आपको कार्मिक चीजों से डील करना पड़ता है, कार्मिक चीजों को हील करना पड़ता है। पर इसको बहाना नहीं बनाया जा सकता कि आपके कुछ कर्मा होंगे, अरे पिछले जन्म में कुछ बुरा हमने इनके साथ किया होगा, इसलिए इस जन्म में ये चीज जस्टिफाई है कि ये हमारे साथ कुछ भी करें। ऐसा नहीं होता है। जो लोग भी इस तरह की बात को इस तरह से जस्टिफाई करते हैं वो अपनी किए कराए के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उन चीजों को डील करते हैं, या लाइफ में आप किस तरह से ऐसे लोगों की पहुंच से दूर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ये कार्ड है ब्रह्मा का, और ये कार्ड है माँ सीता का, ये कार्ड है शस्त्रारा का। बहुत ही क्लियर वैसे मैसेजेस हैं जो समझ गए होंगे। लॉर्ड ब्रह्मा का कार्ड कहता है, क्योंकि लॉर्ड ब्रह्मा सर्जन करने की बात करते हैं, बनाने की बात करते हैं। तो जब आप किसी चीज को बना रहे होते हैं और कोई अपने टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम के कारण, जैसे कि हमें पता है माँ सीता के साथ क्या हुआ था, जो उनको धरती में प्रवेश करना पड़ा था और धरती में समाना पड़ा था। क्योंकि जिस तरह से रावण ने उनको कैद कर रखा था, उनके उस कैद होने की वजह से, उनके उस अपहरण की वजह से उनके ऊपर बाद में बहुत सवाल उठाए गए। तो इस कहानी में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कहानी बच्चे बच्चे को पता है कि ये कहानी क्या है और इस कहानी के पीछे का मोटिव क्या है या क्या नहीं है। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जब माता सीता के ऊपर ये बात उठाई गई थी तो उन्होंने उस स्थान को त्याग देना पसंद किया था। यहाँ पर कार्ड है लॉर्ड ब्रह्मा का, यहाँ पर कार्ड है माँ सीता का। माँ सीता भी मदर अर्थ की एनर्जीज की बात करती हैं। कहा जाता है माँ सीता जो है धरती की ही पुत्री हैं। तो यहाँ पर आपके क्राउन चक्र में लगातार आपको मैसेजेस मिलते रहते हैं, जो भी आप अपनी डिवाइन प्लानिंग्स करके आते हैं, और जो भी आपके पास्ट लाइफ के इश्यूज होते हैं
आपको उसमें अपने आप को डेफिनेटली यहाँ पे हील करना होता है। यहाँ पर भी गॉडेस की एनर्जीज हैं। दिस सिचुएशन हैज ए बेसिस इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स। आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू रिमेंबर, रिलीज, लर्न एंड हील फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो आपको डिवाइन गाइड करता है कि आपकी लाइफ में जो भी ये पास्ट के इश्यूज हो रहे हैं, इनसे आप कैसे डील करें। सबसे पहली चीज ये है, यहाँ पर आपको लॉर्ड ब्रह्मा का जो मैसेज है वो यही है कि आप किसी चीज को या तो किसी साइकिल को आप पूरा कर रहे होते हैं जब आप ऐसे टॉक्सिक लोगों के बीच में होते हैं, या फिर आप किसी मिडल फेज में होते हैं, या आपका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आप में से वैसे बहुत लोग जो यहाँ पे मौजूद होंगे, आप लोग का एंडिंग पॉइंट ही चल रहा होगा, क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज यूनिवर्स में है, यहाँ पर बहुत सारे जो कार्मिक साइकिल हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, उन सब की एंडिंग हो चुकी है तकरीबन, और कुछ की हो रही है, कुछ की होने वाली है, यानी कि सब कुछ लास्ट फेज पे चल रहा है। इसलिए यहाँ पर उस जगह को, उस सिचुएशन को त्याग देना ही आपके लिए बेटर है, जहां पर आपका अपमान होता है, जहां पर आपकी वर्थ को समझा नहीं जाता, जहां आपके कैरेक्टर को, जहां आपके कर्मों को, जहां आपकी सोच को स्वीकार नहीं किया जाता, या फिर उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या फिर आपको बार बार आपके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। यहाँ पर डिवाइन भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अगर आपको ये लगता है कि किसी चीज में काम करते करते बहुत समय लग चुका है, तो अब आपके लिए हीलिंग का समय यहाँ पर है। तो देखिए, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया था, ये डेफिनेटली, मैं एक चीज के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो अगर आप, पहली चीज कि मैं कोई भी क्लास या वर्कशॉप नहीं ले रही हूँ टैरो की, इसलिए वर्कशॉप या क्लास लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं वो सब नहीं ले रही हूँ, और पर्सनल रीडिंग्स मैंने ऑलरेडी क्लोज कर दी हैं। किसी को भी मैं पर्सनल मैसेजेस नहीं करती हूँ, और जो भी मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम से मैं इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, और आप लोगों के मैसेजेस का भी मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो लेकिन यहाँ मैं ये कह देना चाहती हूँ कि मेरे से जो भी आप पर्सनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, फिलहाल मैं किसी से भी पर्सनली कनेक्ट नहीं हूँ, और फिलहाल कुछ वक्त के लिए मैं हो भी नहीं पाऊंगी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और मेरी यही उम्मीद है कि आप अपना प्यार, अपना साथ मुझे ऐसे ही देते रहेंगे, बिना इस आशा के कि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हों, या फिर मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूँ, या फिर आपको कोई वर्कशॉप दूँ। होप कि आप मेरे इन थॉट्स को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेंगे। लगेगा कि मैं कोई वर्कशॉप करना चाहती हूँ, या मैं आप लोगों की रीडिंग करना चाहती हूँ, या मैं किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से कांटेक्ट जरूर करूंगी, या फिर आप लोगों को कोई कांटेक्ट का जरिया दूंगी, आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग तो यहाँ जुड़े ही हुए हैं कब से, आप लोगों को तो मैं सब शेयर करती ही रहती हूँ। लेकिन यहाँ पर आपके एंजल्स, यहाँ पर आर्चएंजल राफेल का कार्ड अपीयर है। ये कार्ड कहता है आपसे, द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। तो आप बहुत वुंडेड हो जाते हैं जब आप टॉक्सिक लोगों के साथ में डील करते हैं। तो जब आप टॉक्सिक लोगों के साथ में डील करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब आप अपनी जर्नी के किस मोड़ पर हैं, किस प्रोसेस के अंदर हैं, यानी कि आप उनके साथ में सहते सहते थक चुके हैं, या फिर अभी भी आपके अंदर थोड़ी जान बाकी है कि आप सह सकते हैं, या फिर अभी आपकी लाइफ में वो दौर ही शुरू हुआ है कि हाँ बस अभी तो आप स्टार्टिंग फेज में ही किसी को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आपने देखा कि आपका हस्बैंड या वाइफ टॉक्सिक है, तो डेफिनेटली आप एकदम से तो उससे अलग हो नहीं जाएंगे, आप उसको देखेंगे, समझेंगे, संभालेंगे, या फिर आप उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको उसमें बहुत पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा, क्योंकि माता सीता ने भी बहुत सब्र रखा था। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट हो जाता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं या कैसे करना चाहते हैं। जो क्वेश्चन मुझसे किया गया था क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर कि आप ये टॉक्सिक लोगों के साथ कैसे डील करेंगे, जानना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था, मैं उनकी बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, यानी कि ये उनकी एनर्जी से रीडिंग नहीं है कि उनको उनके सवाल का जवाब मिले। ये मैंने एक करेक्टिव के लिए टॉपिक उठाया है, ताकि उसको इस बात का जवाब मिले, या उसको कोई गाइडेंस मिले कि ईश्वर क्या गाइड करना चाहते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली भी ये काम नहीं करती हूँ, ना ही मुझे ये पसंद है चीज़ कि मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ को टैरो कार्ड के थ्रू खोलूँ, डिविनेशन करूँ, या फिर किसी से रीडिंग करवाऊँ, या फिर किसी के पास जाऊँ, या खुद मैं रीडिंग करूँ। मैं ये सारे काम नहीं करती हूँ। ये सब चीज़ें डिवाइन की विल में नहीं आते, ये सब पॉजिटिव एनर्जीज में नहीं आते हैं। अगर आप किसी की भी फ्री विल के खिलाफ उसके लिए कार्ड्स खोलते हैं, तो ये आपके लिए स्पिरिचुअल लॉस को तोड़ने के बराबर है, और आप बेशक स्पिरिचुअल लॉस को तोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, इसलिए आप परेशान होते रहते हैं, होते रहते हैं और होते रहते हैं। तो मैं तो ये काम नहीं करती, इसलिए जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है, आपकी ये पर्सनल एनर्जीज नहीं है, लेकिन फिर भी इससे अगर आपको कोई गाइडेंस मिलती हो तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। रीडिंग करनी मैंने इसलिए पसंद की क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत लोग डील करते हैं, या फिर इससे किसी ना किसी को और भी हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर कार्ड है आपके, तो यहाँ पर कार्ड है आर्चएंजल राफेल का। तो आपके लिए अपने इनर सेल्फ को हील करते रहना, या अपनी डिवाइन फेमिनाइन को हील करते रहना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एब्यूसिव लोगों को झेलते रहते हैं, या फिर आप उनके करे हुए कर्मों को अप्रिशिएट करते रहते हैं, जैसे कुछ लोग ये जरूर कहते हैं कि
अरे ऐसा ही रिश्ते चलते हैं, ऐसे ही परिवार चलते हैं, ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। तो भाई ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं, एक टाइम पीरियड के बाद में ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। ये चीज़ें उन लोगों के साथ में चलती हैं जिनको ऐसे ही करना भी होता है और जो इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं और जो ऐसे ही जीना चाहते हैं। अपमान में या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने में अगर किसी को कोई मज़ा लग रहा है और उसको वो एप्रिशिएट कर रहा है और उसमें वो कुछ नहीं बोल रहा, या फिर जैसे किसी के घर में कोई 1 या 2 पर्सन होते हैं जो दूसरे लोगों की बेइज्जती करते हैं और लोग कहते हैं कि ये इंसान ऐसा ही है, तो वो इंसान ऐसा ही है, ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया उसको झेलेगी, ये किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें भी अगर वो इंसान आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, आपका कोई कोवर्कर है, तो उसके साथ आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होती है। नहीं तो आप बिल्कुल भी लॉस्ट और लॉस की एनर्जी में हमेशा रहते हैं और अपने आप को हमेशा ही बाउंडेड महसूस करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ में बंधे हुए हैं या किसी सिचुएशन में आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली आपको डिवाइन यहाँ गाइड कर रहा है कि आप अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर लगातार बंधा हुआ ना मानते हुए अपनी सिचुएशन में लाइट देखना चूज कीजिए। 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड भी हार्ड वर्क की बात करता है, तो हार्ड वर्क जरूर कीजिए। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि आप एकदम से किसी रिश्ते को छोड़ दीजिए, आप अपनी सिचुएशन में अपने एफर्ट्स जरूर दीजिए। लेकिन जब आपको ये लगे कि आप अपने एफर्ट्स देके थक चुके हैं, तो आपके लिए वो चीज़ों या उस सिचुएशन से बाहर निकलने का वक्त होता है। यहाँ पे कार्ड है द सन का। आपको अपनी सिचुएशंस को लाइट में देखना होता है या लाइट में देखने के लिए डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन की बात करता है जिस सिचुएशन को देखते देखते आप थक चुके होते हैं या यूं कह लीजिए बोर हो चुके होते हैं और उस सिचुएशन में कुछ भी नया नहीं हो रहा होता। टॉक्सिक लोगों के साथ में कुछ भी नया नहीं हो सकता, आप कुछ भी आगे जनरेट नहीं कर सकते, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो आपको एक बढ़ने नहीं देंगे। और दूसरी बात, जब भी आप कुछ करना चाहेंगे वो आपको हमेशा ही ये कहेंगे तुम्हारी इस चीज में कमी है, तुम्हारी उस बात में कमी है, तुम्हारे इस व्यवहार में कमी है, और हमने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी ये चीज सफल नहीं होगी। बाई चांस अगर आप किसी रिलेशनशिप में, किसी काम में, किसी आइडिया में फेल हो जाते हैं तो, या फिर लोग आपको जज करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना होगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है चीजों को और झेलने की। बुक्स की बात है यहाँ पे, तो ये डेफिनेटली बुकिश नॉलेज की बात नहीं है कि आप किताबी ज्ञान लें। ये कार्ड कहता है योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअली बेस्ड बुक्स। तो कुछ लोगों के लिए ये जर्नलिंग की एनर्जीज हैं, यानी कि आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, ताकि आप उन पैटर्न्स को समझ पाएं। या फिर आपके माइंड के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि कौन से पैटर्न दोहराए जा रहे हैं और कौन से पैटर्न अब आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप किसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते और उसी सिचुएशन में बाउंडेड रहते हैं, तो यहाँ पर फिर आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आता है और आपकी लाइफ में सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। तो जब आप चीज़ों को रीड करते हैं, अपनी लाइफ को रीड करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या टॉक्सिक हो रहा है और उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए सन की एनर्जीज होती हैं, जहाँ पर आप लाइफ को ब्राइट साइड में देख सकते हैं। कई बार लोग इन सारी इंट्यूशंस को आपकी ब्लॉक करना चाहते हैं किसी न किसी टॉक्सिक एनर्जी के द्वारा, टॉक्सिक एंटिटीज के द्वारा, टॉक्सिक मैजिक के द्वारा। ये एक बात देखिए, मैं आपसे कहती रहूंगी, मैंने पहले भी आपसे कहा है, क्योंकि कई बार आपकी खुद की एनर्जीज नहीं होती, लोग आपको उसमें ट्रैप रखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ट्रस्ट मी, कोई भी हो, आपकी फैमिली से लेकर आपके बाहर तक का कोई भी पर्सन हो सकता है, नोन अननोन। ये जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आपका पड़ोसी कुछ कर रहा है, हो सकता है आपके घर में ही आपके भाई बहन या माता पिता आप पे कुछ कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको इसलिए सबके बारे में पता होना चाहिए कि कौन जना कहाँ कैसा है। और दूसरी बात, अगर आप किसी को सालों साल जानते भी हैं तो आपको नहीं पता कि रियल में वो इंसान कैसा है, क्योंकि उनका वो असली रूप आप नहीं देख पाते कि वो किस तरह के हो सकते हैं या वो क्या और कर सकते हैं। कई बार हम किसी के साथ रहते रहते उसकी उन बुराइयों को देखना बंद कर देते हैं, या फिर हमें वो दिखती ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है इस इंसान में ये कमी नहीं हो सकती या ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बाद में पता चलता है कि यही इंसान इस तरह की चीजें करता है या फिर इस तरह की चीजों में ये इंसान है। तो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको बाउंडेड रखते हैं। टावर मोमेंट आपकी लाइफ में बार बार आता रहा है और आपकी लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न रहे हैं। बहुत सारे जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में ऐसा रहा है। तो जिन लोगों के साथ जो चीज रेजोनेट करे ले लीजिएगा, जो ना करे उसको जाने दीजिएगा। साथ ही साथ ये एनर्जीज कहती हैं कि आपको उस जगह से बाहर निकलना होता है जब आप टॉक्सिक लोगों के साथ में डील करते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिन लोगों के साथ भी आप रह रहे हैं वो लोग कैसे हैं। अगर आप सोचें कि अगर आप किसी के साथ में रह रहे हैं सालों साल भी और आप उसके बारे में जानते हैं कि वो कैसा है, तो आपको नहीं पता होता वो कैसा है। कई बार लोग आपके सामने अपना वो असली रूप नहीं आने देते जो कि वो होते हैं, या फिर वो नहीं लाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उस रूप को लाने का नतीजा खराब होगा।
तो यहाँ पर आपको लॉर्ड ब्रह्मा यही गाइड कर रहे हैं कि जब भी आपको डिसअपॉइंटमेंट लगता है तो आप उस एनर्जीज को देखिए जहाँ पर आपको ब्राइट साइड मिलती है, जहाँ पर आपको कोई विजन मिलता है, जहाँ पर आपको रोशनी मिलती है, यानी कि चीज़ों को देखने की क्लैरिटी मिलती है। लेकिन साथ ही साथ आपसे कहा गया है कि अपनी किसी बाउंडेड सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपके पास में, अपने आप को बाहर निकालने के लिए आपके पास में नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ, अब आपकी सिचुएशन में ये सब हो चुका है, इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता। बजाय इसके कि बार बार आप ये महसूस करें कि आपका लॉस हो गया, या आपसे कोई चीज़ खो गई, या फिर आपकी लाइफ में कुछ गलत हो गया, या फिर आपकी लाइफ में आपको वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। ऐसा इसलिए नहीं सोचना चाहिए अगर आपको कुछ नहीं भी मिलता है जीवन में, क्योंकि लाइफ के एक चक्र में आप होते हैं। जब आप एक चक्र में होते हैं तो कभी उसमें आपका लॉस होता है, कभी उसमें आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन इस एनर्जी से आपको लगातार बाहर निकलते रहना होता है और आपको हील होना होता है। यहाँ पर अगर ये बादल छाए रहेंगे तो फिर आप चीज़ों को क्लैरिटी में नहीं देख पाएंगे। टावर मूवमेंट कभी भी बेकार नहीं होता, टावर मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। मैं इसको हमेशा ही अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ये जब भी आपकी लाइफ में आता है किसी भी वजह से, ये आपको उस चीज़ को हील करने में मदद करता है जिसको आप खुद नहीं कर पा रहे होते। तो ये टावर मूवमेंट चाहे लोग आपकी लाइफ में लेके आए या फिर ये डिवाइनली गाइडेड हो, यानी कि डिवाइन की तरफ से आए, ये जब भी आएगा ये किसी ऐसी चीज़ को ध्वस्त करेगा जो कि आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रही होती और जो कि आपको ध्वस्त करके रखती है इंटरनली, और आप कहीं ना कहीं उसमें बाउंड रहते हैं। तो टावर गिरेगा तभी कुछ ना कुछ नया बनेगा। यहाँ पर कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट का। तो आपको यहाँ पर डिवाइन ही गाइड कर रहे हैं कि जब भी आप लोगों के साथ डील करें तो सबसे पहले आप उनको माफ करना सीखिए, और बार बार उनकी पास्ट की एनर्जीज में आप क्लिंगी नहीं हुई है, या फिर बार बार उस एनर्जी में नहीं जाइए। उन बातों को नहीं सोचिए कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ये खराब किया, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज ही करते रहते हैं तो फिर आप लॉस्ट रहते हैं, आप हील नहीं हो पाते। और यहाँ पर आर्चएंजल राफेल की एनर्जी से कार्ड के द्वारा आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि आपका हील होना जरूरी होता है इंटरनली। सिजोफ्रेनिया का कार्ड है और ये कार्ड है आपके फियर का। तो जब आप हीलिंग प्रोसेस में नहीं होते तो आपको ये डर लगता है कि आप आगे बढ़ें या आप ना बढ़ें, आप किसी को छोड़ें या फिर आप ना छोड़ें। बहुत सारी जो हीलिंग है ये तभी आ पाती है जब आप इंटरनली हील होते हैं, बजाय इसके कि आप अपने हार्ट को कोल्ड करते जाएं और आप अपने हार्ट में उस एनर्जी को महसूस करना ही बंद कर दें जहां पर आप खुद इंसान हैं। आपसे कहा गया है कि अपने फियर में आपको लीप ऑफ फेथ लेना होता है। देखिए, आपकी अगर बाउंड्रीज नहीं होती ना तो आपको बार बार ऐसे लोग हिट करते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप किसी भी एनर्जी में फियर वाली जगह से काम ना करते हुए उन लोगों के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाइए अपनी, ताकि उनको पता हो कि आपके साथ में कितना व्यवहार करना है, या फिर आप कितना झेल पाएंगे, या फिर आप कितना ले पाएंगे। यानी कि आपकी भी एक लिमिट होनी चाहिए कि आप किसी के टॉक्सिक पैटर्न्स को कितना झेलते हैं या कितना अप्रिशिएट करते हैं, उसमें कितना आप साथ देते हैं। क्योंकि जब आप उस चीज़ों को साथ देते रहते हैं या फिर जब आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट करते रहते हैं तो उनको बढ़ावा मिलता है, और वो आपको बार बार आपके, जैसे कहते हैं कि आपको डोरमैट की तरह यूज करते रहते हैं, तो फिर वो आपको डोरमैट की तरह यूज करते रहते हैं और बिल्कुल भी आपकी लाइफ में आपकी बातों की, आपकी नॉलेज की, आपकी स्पिरिचुअलिटी की, या फिर आपको जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी वैल्यू नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ में ऐसा ना हो तो आपको अपनी किसी भी सिचुएशन को बहुत ही गंभीरता से एनालाइज करना चाहिए। जब अगर आपको लगता है कि वो टॉक्सिक इतनी ज्यादा हो गई है कि अब नहीं झेली जा रही, तो उसका हील होने का वक्त है, या उस सिचुएशन में आपकी हील होने का वक्त है। और आपके लिए ये डिसाइड करने का वक्त है कि आप अपने लिए चाहते क्या हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा ही देखा है कि कई बार माता पिता बहुत टॉक्सिक होते हैं, भाई बहन बहुत टॉक्सिक होते हैं, फैमिली मेंबर्स में आपके हस्बैंड वाइफ एब्यूजिव हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज वो करते हैं वो यही करते हैं कि वो आपको गिल्ट देते हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए हम बर्बाद हो गए, तुमने हमारे साथ वो किया इसलिए हमारे साथ ये हो गया, तुमने हमारे साथ तब ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो गया। जब भी कोई आपको ये कहे ना कि तुमने हमारे साथ ऐसा खराब किया, तुमने हमारे साथ वैसा खराब किया, उनसे हमेशा एक ही सवाल कीजिए, आपने अपने लिए क्या सही किया। चलिए, मैंने तो आपके लिए खराब किया, पर आपने अपने लिए क्या सही किया। चलिए, मैं तो बहुत खराब हूं, लेकिन आप में क्या अच्छाई है। तो यहाँ पर ना लोग इस तरह की चीजों में करेज लगता है, लोग अपने लिए डिसीजंस नहीं लेते। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि पत्थर में भी अगर फूल खिलाना है तो आपको कहीं ना कहीं एक तो वेट करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशंस में कई बार हम उस जगह को छोड़ नहीं पाते, ऐसे लोगों के बीच में ही हमें रहना होता है। तो आपकी मासूमियत, आपकी सॉफ्टनेस जो अंदर की होती है सोल की, वो खोनी नहीं चाहिए। यहाँ पर भी कार्ड है इंटीग्रेशन का। ये कार्ड भी आपके इंटरनली बैलेंस होने की बात करता है। तो जब भी आप टॉक्सिक लोगों से डील करें, यहाँ पे जो स्पेसिफिक मैसेजेस हैं आपके लिए, यहाँ पर और ज्यादा कार्ड्स ना लेते हुए मैं आपको बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस डिवाइन के बता देती हूँ कि जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए तो आप
यहाँ पर हायर सेल्फ की एनर्जीज के साथ में, डिवाइन के साथ में, हायर कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़े रहिए। और कुछ लोगों की सिचुएशन में पास्ट लाइफ का इश्यू हो सकता है जहां पर आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप अपने फेस में किस जगह पर हैं, ताकि आप बार बार उसी चीज के ऊपर क्लिंगिंग ना होते रहें और आप अपनी लाइफ में चीजों को छोड़ना सीखें। यानी कि आप किसी ऐसी टॉक्सिक जगह, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का करेज दिखाएं, ना कि आप एक फियर की एनर्जीज में रहें और उसी में आप बाउंडेड रहें। यहाँ पर इस पर्सन को बांध देते हैं ताकि ये इंसान फर्दर मूवमेंट ना कर सके। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो ईश्वर से प्रेयर कीजिए कि आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला जाए और आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना होता है। इस सिचुएशन में आपको क्या महसूस हो रहा है वो पता होना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो अपनी नॉलेज को बढ़ाना जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि आप एक डिसअपॉइंटमेंट और लॉस की एनर्जीज में ना रहें और आप लॉस्ट ना हो जाएं, यानी कि आप कहीं खो ना जाएं उन सब लोगों को हील करते करते। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा ही आपके दुखती रगों पे हाथ रखते हैं, या फिर अगर आप किसी के प्रति बहुत ही प्यार महसूस करते रहे हैं, आप किसी की बहुत रिस्पेक्ट करते रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप जिस इंसान की रिस्पेक्ट कर रही हो वो रिस्पेक्ट के लायक ही है। ये आपका नजरिया है, क्योंकि आप अच्छे हैं इसलिए आप सोचते हैं कि वो इंसान रिस्पेक्ट के लायक है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन कई बार लोग ऐसे होते हैं जिनकी आप रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं और वो रिस्पेक्ट के रत्ती भर भी लायक नहीं होते, और वो टॉक्सिक होते हैं और वो आपकी भल मनसाहत का, आपकी नॉलेज का, आपके एक्सपीरियंस का लाभ उठा रहे होते हैं या फिर उसको मिसयूज कर रहे होते हैं। देखिए, हर एक इंसान के जीवन में अलग अलग मोड़ पे अलग अलग तरह के नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोग आते हैं, इसलिए आपको अपने विजडम को यूज करना होगा, आपको अपने हायर सेल्फ को यूज करना होगा। आपके पास वो नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे कि आप इस चीज में एक अंतर कर पाएं कि आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो किस लेवल के नार्सिसिस्ट हैं, क्योंकि नार्सिसिज्म का भी एक अलग अलग लेवल होता है। कोई ज्यादा होता है, कोई कम होता है, कोई एक्सट्रीम लेवल का होता है। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ मामलों में आपके बच्चे हो सकते हैं, यानी कि कोई भी हो सकता है। कई बार एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, कई बार पूरी फैमिली ही टॉक्सिक हो सकती है। आपको उसमें रहना है या नहीं रहना, ये आपको डिसाइड करना होगा। कई बार लोग रहना चूज करते हैं क्योंकि उनको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, किन्हीं को मटेरियल गेन्स मिल रहे होते हैं, किन्हीं को फाइनेंशियल हेल्प मिल रही होती है, किसी के घर में परेशानी होती है, किसी की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो अपनी लाइफ में उन चीजों को लेके कुछ भी बड़े स्टेप नहीं ले पाते। लेकिन आपको यहाँ पर डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि अगर आपको किसी सिचुएशन में ऐसा महसूस होता है तो भी आपको ये कहीं ना कहीं तो डिसाइड करना होगा कि आप कितना झेल सकते हैं। और अगर आपको ये पता ही है कि लोग ऐसे ही हैं, तो फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि फिर अपने मन को मार लेते हैं और उन जैसे ही हो जाते हैं। इसलिए फिर या तो आप अपना असली रूप नहीं पा पाते, तब आप अपनी सोल पर्पस के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए आप बार बार रिबर्थ लेते रहते हैं। किसी भी काम को करने में या फिर ऐसी सिचुएशंस में स्टेप लेने में करेज लगता है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे करेज दिखाएंगे आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा ही आएगा। चाहे उसमें आपको साइलेंस में कितना भी सफर होना पड़े, आप कितना भी खुद को बाउंडेड महसूस करें, अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है जहां पर टॉक्सिक एनर्जीज हैं, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, वहां पर आपको अपनी फियर की जगह से बाहर निकलना ही होगा। और अगर आप नहीं निकलते तो आप अपनी लाइफ में कोई भी हीलिंग और चेंज महसूस नहीं कर सकते। तो टॉक्सिक लोगों के साथ में डील करने का यही तरीका है कि आप उनको सबसे पहले देखिए कि आप किस लेवल पे हैं, उनके साथ में किन रिश्तों में हैं, फिर भी उनको आप उनकी लिमिट बताइए कि इससे ज्यादा या इस तरह की बदतमीजी या इस तरह की बातें आप उनकी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आपको टॉक्सिक लोग सिर्फ गिल्ट देते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं या फिर आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, चाहे वो आपके एक्स हों, चाहे वो आपकी लाइफ में आपके मदर फादर हों, आपके भाई बहन हों, जिसको भी आप अपना टॉक्सिक पर्सन मानते हैं, लाइफ में टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप अपने आप को पाते हैं, उस जगह से बाहर निकलने के लिए आपके अंदर करेज लगेगा ही लगेगा। आपको डिवाइन भी उन्हीं चीजों के लिए गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेज दिखाइए, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए। पास्ट के वुंड्स के ऊपर डेफिनेटली आप क्लिंगिंग नहीं कीजिए, आप उन लोगों को माफ कीजिए, क्योंकि जो टॉक्सिक हैं उनको नहीं पता है कि उनकी बाउंड्रीज क्या है, इसलिए वो हर टाइम आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं या फिर आपके हार्ट को, आपकी सोल को हर्ट करते हैं और आपको उस लेवल तक पहुंचा देते हैं जहां पर आपको दुनिया भर की सारी गलती अपनी ही लगने लग जाती है कि आपकी ही है, आप ही गलत हैं, आपकी वजह से ही सब गलत हो रहा है। क्योंकि उनको अपने अंदर फॉल्ट नहीं दिखाई देता, वो सब लोगों में थोड़ी थोड़ी चीज बांट देते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया और उसने ऐसा किया, क्योंकि उनको अपनी फॉल्ट नहीं दिखाई दे रही होती कि हमने भी कुछ गलत किया या हम कुछ गलत कर रहे हैं। जब भी आप उन्हें गलत कहने की कोशिश करेंगे या आप उनसे हीलिंग की बात करेंगे, वो थोड़े टाइम के लिए प्रिटेंड करेंगे, लेकिन उसके बाद वो वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो हैं। क्योंकि किसी भी टॉक्सिक पर्सन को अगर आपने बदलना है
तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये बात आपको हमेशा ही हेल्प करेगी। आप नहीं बदल सकते। जी हाँ, आप एक फेलियर साबित होंगे अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज ड्रेन हो जाएंगी। वो आपकी एनर्जीज को सक कर लेंगे, क्योंकि जो भी नार्सिसिस्ट होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, वो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं। वो आपकी एनर्जीज को सक कर जाते हैं और आप पूरे ड्रेन हो जाते हैं, आप खत्म हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। इसलिए आपसे डिवाइन भी यहाँ पे कह रहा है, अपनी हीलिंग पे फोकस करो, अपनी बाउंड्रीज को सेट करो, ऐसी सिचुएशंस में ट्रैप नहीं हो, ना ही साइलेंस में इतना सफर करो। करेज दिखाओ, फियर से बाहर निकलो और अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ो और देखो कि आपको क्या नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलता है। अपने अंदर एक इनर बैलेंस बहुत जरूरी है भाई। आपके लिए यही गाइडेंस है, गाइडेंस का कार्ड भी है यहाँ पे कि आपके एक्सपीरियंसेस में जो भी लोग आए हैं, आपको जो भी उन्होंने आपको एक्सपीरियंसेस दिए हैं, आपको लर्निंग लेसन दिए हैं, उनकी कहानियों में ना पढ़ते हुए आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाइए और अपनी लाइफ से स्ट्रेस को बाहर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे कुछ भी फर्दर मूवमेंट नहीं होने दे रहा। ट्रैवलिंग का कार्ड है यहाँ पे, देखिए बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं डिवाइन के। तो होप कि इनमें से किसी भी मैसेज से आपको मदद मिली हो तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और मैंने ये वीडियो बनाना डिसाइड इसलिए ही किया था ताकि आपको डिवाइन भी गाइड यहाँ कर सकें। मेरी तो जो भी नॉलेज है वो मैंने आपके साथ में यहाँ पे शेयर किया है इन कार्ड्स की एनर्जीज के द्वारा, और बाकी आपको डिवाइन के कार्ड्स में जो भी मैसेजेस आए हैं, अगर आपको लगता है कि इन कार्ड्स में आपको कोई अदर मैसेजेस मिले तो बिल्कुल वीडियो को पॉज कीजिएगा और देखिएगा कि आपके लिए क्या अदर मैसेजेस हैं। लेकिन मेरी बात ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप टॉक्सिक लोगों को चेंज करने जाते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते जब तक उनके अंदर वो जो बल्ब है वो अंदर से नहीं जलेगा, वो रोशनी अंदर से नहीं जलेगी, वो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। ये मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। अगर आपने किसी को कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक वो खुद को अंदर से चेंज नहीं करेंगी या करने की कोशिश करते, तब तक उनकी लाइफ के अंदर रियल चेंज नहीं हो सकते। वो प्रिटेंड कर सकते हैं पर उनकी लाइफ में रियल चेंज नहीं हो सकते। जिसको भी लाइफ में बदलना होता है वो अपने आप को अंदर से ही बदलता है। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी को बदल सकते हैं, किसी के जीवन में आप परिवर्तन कर सकते हैं, आप सही हैं, लेकिन आप उसी की मदद कर सकते हैं जो अपनी मदद खुद करना चाहता है। होप कि इससे आपको कुछ भी मदद मिली हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर छोड़िएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर छोड़िएगा, देखते हैं डिवाइन उसके लिए भी क्या गाइड करता है। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।